अध्याय 2 देख रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर के सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है। जो सरफेस है, यानी कि अलग अलग लेयर्स जो हैं हमारी पृथ्वी की, अर्थ के, वो कौन कौन सी है। तो एक भूपर्पटी है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल है, फिर सबसे अंदर वाला क्रोड है। शैल क्या है? शैल मतलब होता है रॉक, यानी पत्थर। पत्थर क्या होते हैं? पृथ्वी की जो परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं, रॉक कहते हैं। शैल अलग अलग रंग, विभिन्न रंग, आकार यानी कि शेप और गठन, फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूएशन की के हो सकते हैं शैल। 3 प्रकार के जो शैल है उनके नाम लिखेंगे आप। एक आग्नेय शैल है, एक अवसादी शैल है, कायांतरित शैल है। आग्नेय मतलब होता है इग्नियस, अवसादी मतलब होता है सेडिमेंटरी, कायांतरित मतलब होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। परली भेदी एवं अंतर्भेदी या बाहर भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। तो जो वर्ली भेदी आपका आग्नेय शैल है, उसका निर्माण कुछ इस तरीके से होता है कि जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो का उद्गार होता है और तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सरफेस या सतह पर आ जाता है। जब यह द्रवित या लिक्विड लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो बहुत तेजी से ठंडा होकर ठोस या हार्ड बन जाता है। परपटी पर जो इस प्रकार से बने जो पत्थर हैं या शैल हैं, उन्हें हम बलिर्भेदी या बाह्य भेदी आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इनकी संरचना जो है बहुत महीन दानों की होती है, बहुत महीन दाने होते हैं इसमें। उदाहरण के लिए आपका बेसाल्ट, जो दक्कन का पठार है, बेसाल्ट शैलों से या इन्हीं रॉक से बना हुआ है। अगर हम अंतर्भेदी या आग्नेय शैल की बात करें तो जो लिक्विड मैग्मा या द्रवित मैग्मा होता है, कभी कभी भूपर्पटी या क्रस्ट पे के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, बाहर आने से पहले ही अंदर ही ठंडा हो जाता है। और तो इस प्रकार बने जो ठोस शैलों को हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो रहे हैं, इस कारण से ये बड़े दोनों दानों, जो जैसे हमने कहा यहाँ छोटे दाने होते हैं, ये यहाँ पर बड़े दाने, ये महीन दाने होते हैं, यहाँ पर थोड़े बड़े दाने होते हैं। तो उसका रूप ले लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट का एग्जाम्पल है, ये इसी शैल का उदाहरण। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो एक शैल से दूसरे शैल के में जो परिवर्तन होता है, उसकी प्रक्रिया को हम शैल चक्र कहते हैं। शैलों के क्या उपयोग है? तो शैलों के जो उपयोग है उनमें है, शैलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है, यानी कि पत्थरों से, बल्कि घरों का भी निर्माण होता है, बाउंड्री का निर्माण होता है, बंड का निर्माण होता है, हौदों का निर्माण होता है, सड़क निर्माण में सहायक है, विभिन्न खेलों में उपयोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे आसपास की चीजें हैं जो हमने बनाई हैं, वो पत्थरों से ही बन रही है। चाहे आपका फ्लोर देख लीजिए, चाहे आपका छत देख लीजिए, एनीथिंग। कायांतरित। तो आग्नेय और जो अवसादी शैल है, अगर बहुत अच्छे मतलब बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के हो तो उसके कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए, चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम कायांतरण यानी अपनी काया को चेंज करना इसे कहते हैं। सही या गलत ठीक करेंगे। द्रवित मैग्मा से बने शैल, इसे हम कहते हैं आग्नेय शैल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, उसे हम कहते हैं क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ये हमारे खनिज के उदाहरण हैं। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, उसका उत्तर है अवसादी शैल, सेडिमेंटरी शैल, पत्थर, रॉक्स। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? परपटी सबसे पतली आपकी परत है। मतलब अगर आप कॉन्टिनेंटल या नॉर्मल जमीन देखें तो 35 किलोमीटर तक नीचे तक जाती है, अगर आप समुद्र में आ जाएं तो 5 किलोमीटर तक करीब जाती है। यहाँ हम जोड़ मिलाएंगे। क्रोड ये सबसे भीतरी परत है।
खनिज, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, फॉर्मेशन होता है इसका। शैल, शैल जो है सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, तो शैल को हम यहाँ कर देंगे। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। और Cl, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? वो उसका कारण ये है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्र तल की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको कम से कम 6300 से ऊपर 6000, क्योंकि जो रेडियस है अर्थ का वो करीबन 6371 है, तो 6000 से ऊपर तो आपको कुछ ना कुछ खोदना पड़ेगा। पृथ्वी के सतह के नीचे जो तापमान है वो 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है। आप सोचिए, अगर यहाँ आपका 32 डिग्री टेम्परेचर है, हर एक 32 किलोमीटर पर 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर? आप मेरे ख्याल से यहाँ पहुँच के ही दिक्कत में आ सकते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है, यानी कि ये लिक्विड है, लिक्विड आग का गोला है, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, तो कैसे जा पाएंगे? और मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं है। अवसादी शैल अवसाद से बनती है, तो शैल जो है गिर कर, लुढ़क कर, चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, पत्थर या रॉक। इन छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जो है अब हवा हो गया, जल हो गया, इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ जो आपके अवसाद है ये दबकर और कठोर होकर शैल की परतें बन जाती हैं। तो इस प्रकार की जो शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे और जानवर और जो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी इन शैलों पर रहते थे, उनके जीवाश्म होते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो चूना पत्थर एक अवसादी शैल। अवसादी शैल या अवसादी पत्थर में हाई टेम्परेचर या प्रेशर या उच्च ताप एवं दाब के कारण